into an alkyl halide we remove hydrogen, beta hydrogen and alpha living group. तो लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे हेलोजन है और बीटा पे हाइड्रोजन है. If hydrogen and halogen are removed, we call it dehydrohalogens of alkyl halide. सिंपल. तो ये हमने पढ़ा हुआ था. E1 भी आपको समझाया था मैंने. E1 में क्या था फर्स्ट पॉइंट? श्रेयस याद है E1 में क्या था? फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? कटायन का बनना. SN1 में भी क्या होता है? कटायन का बनना. दोनों का स्लो स्टेप क्या है? कटायन का फॉर्मेशन. कटायन फॉर्म हो गया अगर तो रीअरेंजमेंट होनी है. अगर लिटिल हाई टेम्परेचर रखते हैं तो एलिमिनेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं तो SN1 स्टार्ट होना स्टार्ट. रिएक्टिविटी इन E1 अगर E1 होता है तो reactivity is similar to that of SN1 as the RDS is same for SN1 and E1. All factors which increase the rate of SN1 will also increase the rate of E1. At high temperature, percentage E1 product is what increases. क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि एलिमिनेशन फेवर्स एट व्हाट? हाई टेम्परेचर. रेडियो सिलेक्टिविटी, केटायन बना लिया आपने तो केटायन के बगल वाले कार्बन सब क्या निकालने वाले हो? हाइड्रोजन निकालने वाले हो. अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड आएगा. तो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल दोनों बन सकते हैं. हॉफमैन और स्ट्रेटजेफ दोनों बन सकते हैं. ज्यादा स्टेबल क्या है? स्ट्रेटजेफ. तो मेजर वही बनना चाहिए. एक्सेप्शन देखिए क्या है. प्लस के बगल में लेफ्ट हैंड साइड 1 डिग्री है, राइट हैंड साइड 2 डिग्री. तो स्ट्रेटजेफ कैसे बनेगा? कहाँ से स्ट्रेटजेफ बनेगा? 2 डिग्री से. 2 डिग्री पोजीशन विल लीड टू व्हाट? सबस्ट्रेट. कौन सा मिलेगा? स्ट्रेटजेफ प्रोडक्ट. एंड 1 डिग्री पोजीशन विल लीड टू व्हाट? ऑफ. दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन. तो 2 डिग्री से स्ट्रेटजेफ मिलेगा, स्टेबल मिलेगा, मेजर मिलेगा. 1 डिग्री से लेस स्टेबल, माइनर मिलेगा. एक्सेप्शन देखिए क्या है. 2 डिग्री के बगल में हमने कैसा ग्रुप लगा दिया? बल्कि ग्रुप लगा दिया. उसको निकालना क्या होगा? मुश्किल. तो निकालना मुश्किल होगा. इसका मतलब हॉफमैन मेजर बन जाएगा. स्टेबल कौन सा है? स्ट्रेटजेफ ही स्टेबल होगा, लेकिन हॉफमैन क्या हो जाएगी? मेजर, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन. स्टीरियोकेमिस्ट्री इन E1, अगर मैंने इस पोजीशन को चूज किया तो 2 मिलेंगे सिस और ट्रांस. ज्यादा स्टेबल क्या बनेंगे? ट्रांस. वाफिया देयर, विनती देयर. यस सर. ठीक है, समझ में आया सारा? हाँ सर. अच्छे से देख लो. तो ये सब चीजें हो गए. नाउ एक और पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा 1 बाय 1 जो हमने लिखा था. ये हमने ऑलरेडी SN2 रिएक्शन का पूरा डिटेल्स में कर लिया है. काफी डिटेल्स में कर लिया है. जिसे NGB वाला सब बताया था आपको. देखिए रेसिमाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सब देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. रेसिमाइजेशन हमने पढ़ा था टॉटोमेराइजेशन में कि बिकॉज ऑफ एनॉल फॉर्मेशन इट इज sp2 कार्बन और sp2 से फिर से sp3 हो जाता है बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन. विल गेट बोथ द एनहांसमेंट. सुरेश याद है वाला पार्ट? रेसिमाइजेशन एंड टॉटोमेराइजेशन. हेलो. हाँ सर. पक्का याद है? हेलो श्रेयस याद है कि नहीं? बताओ. रेसिमाइजेशन वाला पॉइंट टॉटो में चेक करिएगा. रेसिमाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. देखिए लुईस एसिड क्या है? LCl3. व्हाट इज लुईस एसिड? क्या रोल होता है इनका? इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्टर. डिड यू स्टार्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म बुकलेट?
हेलो, नो सर। आज कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास के बाद। कल सैटरडे, कल रखेंगे डिस्कशन 11:30 से। डिस्कशन बुकलेट कर लेंगे 11:30 कल। तत्व है ना? हाँ तब तो बुकलेट तुमने कर लिया होगा, कर लिया तुमने? नहीं, एक्सरसाइज 1 ही हुआ है। हाँ 1 तो एटलीस्ट डिस्कस करूंगा ही। 1 2 कर लेना कंप्लीट, 1 2 3 जितना हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा श्रेयस, 1 को करने में कितना टाइम लगा? ज्यादा नहीं, आसानी है वो। आधा आधा घंटा, नहीं, हाफ एन आवर, थोड़ा ज्यादा लगा। 1 आवर 70 मान के लेते आसपास है हैं। ओके, डिस्टेंस। 1 आवर के आसपास मान लेते हैं। हाँ, तो 1 फिर आवर। ट्राई टू फिनिश 1 2 3 एक्सरसाइज बाय 11:30 टुमारो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, बहुत ज्यादा काम नहीं दिया मैंने, 3 आवर्स तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर 3 नहीं होता है कोई बात नहीं, 1 2 तो होना ही चाहिए। प्लीज फिनिश इट एंड अटेंड द सेशन 11:30 डाउट डिस्कशन के लिए। सर पूरा एक्सरसाइज ना? इफ यू डू इट इज वेरी गुड ना, जितना हो सकता है हाँ, कर लीजिए ना। 1 o'clock के बाद काम ही क्या है आपके पास? कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे AlCl3 Cl को निकाल रहा है, बिकॉज Cl के पास लोन पेयर था, तो फॉर्म हो गया AlCl4 माइनस। व्हाट इज काउडन इंटरमीडिएट? sp2 प्लेनर। अटैक किस साइड से होगा? दोनों साइड से। कौन अटैक करेगा? वही Cl अटैक करेगा ब्रेक करके फिर से। और किस साइड से अटैक करेगा? दोनों साइड से, तो दोनों मिल जाएंगे। पहले क्या था आप चेक कर लोगे, R मिलेगा वो। Cl is 1, pH is 2, CH3 is 3, clockwise rotation, lowest priority on the vertical line. Since the attack is from both sides, you will get both the enantiomers. दोनों क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे, enantiomers होंगे। तो क्या लिखा मैंने? An optically active alkyl halide may racemize in the presence of Lewis acid due to formation of carbocation intermediate. मतलब someone has prepared this honest level, बहुत मेहनत से उसने, बहुत हार्ड वर्क से उसने कंपाउंड को बनाया, एक्सपेरिमेंट करके बनाया, और किसी ने बदमाशी से उसमें क्या डाल दिया? AlCl। What will happen? The pure compound converted to what? Racemic mixture. Next example देखना, racemization of alcohol in the presence of acidic medium. OH को गुड से गुड पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोनेशन करते हैं। किसी भी गुड लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट, किसी भी बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उसके लोन पेयर को हम किसी और को डोनेट कर देते हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, द लोन पेयर ऑन O इज डोनेटेड टू H प्लस। तो व्हाट इज दिस स्टेप? ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप टू गुड लिविंग ग्रुप। फिर इसको आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कह सकते हैं। वी कॉल इट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल से H2O निकल जाएगा तो प्लस आएगा, और प्लस पे फिर से वही वाटर अटैक कर, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा हो जाएगा। H2O गुड लिविंग ग्रुप भी है, H2O अटैक भी कर सकता है। किस साइड से अटैक करेगा? दोनों साइड से। दोनों साइड से अटैक करेगा, फिर O is having plus charge and O is having hydrogen, proton will be removed, H plus निकल गया। So finally you will get a racemic mixture. An optically active alcohol may racemize in the presence of small amount of acid or H plus into formation of carbocation. देखिएगा यहाँ पे डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेस। देखिएगा टाइप 1 न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट विद वीक बेसिक कैरेक्टर। आपको याद होगा कि HI क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक बेस होगा। बट व्हाट इज I माइनस? इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आल्सो। I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है विद वीक बेसिक कैरेक्टर। मतलब इनसे हम E2 एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बोलो? E2। E2। तो I माइनस नेवर गिव व्हाट? E2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। टाइप 2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो जाते हैं तो वो E2 भी दे सकता है। E2 का ऑर्डर क्या था? 3 to 1। SN2 का ऑर्डर क्या था? 1 2 3। So type 2 nucleophiles can give elimination and substitution both depending on conditions, हम अलग अलग बनाएंगे। Type 3 weak nucleophile with weak basic character, weak nucleophile with weak basic character, SN1 भी देगा, E1 भी देगा। जो weak nucleophile है वो SN1 देंगे, और वो weak base भी है तो SN E1 भी देंगे।
तो यहाँ बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मान लो मैंने आपको दिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते ही कौन सा रिएक्शन डिस्कार्ड कर दिया मैंने कि नहीं हो सकता उस पर, SN2 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 will not take place। वेरी गुड। अब मैं लिखता हूँ विद SN2 कंडीशंस। SN2 कंडीशंस का मतलब क्या है? polar aprotic solvent सिर्फ वो नहीं बेटा, और बताओ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पर आप बोल रहे हो 3 डिग्री अल्काइल, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जैसे ही हमने कहा, सुपर स्टेटमेंट है ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, सुपर। देखना कितनी जगह यूज होगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन लिख रहा हूँ SN2 कंडीशंस। SN2 कंडीशंस का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर वीक वीक बेसिक कैरेक्टर होगा तो SN2 होना चाहिए था, पर SN2 होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है तो क्या हो जाएगा, बोलो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर भी है उसके साथ, तो क्या हो जाएगा बोलो, E2 E2 हो जाएगा। कोई डाउट बताइए, हेलो बोलो। No, सर फिर कुछ से पूछना? बता सकते हैं? अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 डिस्कार्ड हो गया। SN2 कंडीशंस कह रहा हूं तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के दो कैटेगरी है, वीक बेसिक कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर भी हो सकती है। अगर वो वीक बेसिक कैरेक्टर वाला न्यूक्लियोफाइल हो गए तो SN2 नहीं देगा, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर वाला ले लूंगा तो SN2 तो देगा नहीं, कंफर्म था पहले भी। पर क्या दे देगा वो, बताओ। E2 E2। बोलोगे सर कैसे समझाओगे आप? पहले तो अब ये भी एक बॉक्स बना देता हूँ। एक्वस KOH लिखा हुआ रहता है तो जनरली क्या कराते हैं, SN2। और अल्कोहलिक KOH लिखा रहता है तो क्या कराते हैं, E2। E2 ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। CH3 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, अनायनिक। ये भी अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर भी है। ठीक है, रिलेटिवली फर्स्ट वाला नीचे से कम है। ये कैसा हैलाइड है, ये कैसा हैलाइड है, एनी डाउट किसी को? सिद्धार्थ, सिद्धांत, हाँ सर। सिद्धांत, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ सर। बेटा यहाँ यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे कुछ है, मान लो तुमने ये कंफर्म कर लिया था कि CL इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो तुम इसको क्यों घुमा रहे हो? इस पे अटैक हो रही है ना, हाँ इन्वर्जन वहीं पे होगा ना, तो CL चला जाएगा बैक साइड, अब न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा बैक साइड। अगर CL पे अटैक हो रही है तो यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक्सचेंज। तुम पूरे मॉलिक्यूल को घुमा दे रहे हो। कार्य सेंटर पे अटैक हो रही है ना, तो इन्वर्जन सिर्फ कार्य सेंटर पे होगा ना, रिमेनिंग पार्ट विल बी एज इट इज। हाँ सर। तुम डिफिकल्ट क्यों सोचते हो हमेशा, मैं देखता हूँ। अब तुम्हें लिविंग ग्रुप बताया गया है, ये लिविंग ग्रुप बताया गया है, ये अगर लिविंग ग्रुप बताया गया है, तुम F को निकाल रहे हो, निकलना तो उसको है ना, O माइनस यहाँ पे है तो। हाँ सर। CF3 का रोल क्या था, सिर्फ स्टेबलाइज करने के लिए। सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो, तुम बहुत डिफिकल्ट होने लग जाते हो। तो डिफिकल्ट के चक्कर में क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता है। अपना सोच तो नॉर्मल रखिए, सिंपल रखिए।
अब लगा हुआ है O माइनस, तो दैट विल बी रिमूविंग, तो मैं F तो निकल सकता है, F तो बैक पुअर लिविंग ग्रुप है। CF3 is applying only minus effect, nothing role more than that. हाँ अब फर्स्ट में देखो क्या क्या हो सकता है, बताओ फर्स्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। SN2, अगर फर्स्ट में SN2 होगा तो क्या रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। अटैक ऑन दिस, Br निकल गया, दिस अगर उसी में E2 करा दूं मैं, दो पॉसिबिलिटी है ना कि E2 भी हो सकता है। पर E2 कब कराओगे मैं बताता हूं, यहीं पे डिफरेंस समझ में आएगी, आपको क्लैरिटी आएगी। सेम चीजें लिख रहा हूँ फिर से मैं। E2 क्या कराते हैं, एंटी कंफर्मेशन रखते हैं, दिस विल टेक दिस H will convert to pi bond and this one convert itself to living group। क्या फॉर्म हो गया फाइनली, ethane, इथेन फॉर्म हो गया। और आप बताओ जस्ट 1 डिग्री हैलाइड है तो फेवर क्या करना चाहिए था, SN2 फेवर करना चाहिए था, फिर भी E2 पार्ट तो मिल सकता है ना साथ साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है वो, और बिकॉज ऑफ बल्कीनेस इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम भी तो हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, 1 डिग्री RX है तो SN2 होना चाहिए, बेस बल्की है मतलब न्यूक्लियोफाइल बल्की है तो E2 होना चाहिए। तो किसको कंफर्म करोगे, तो E2 विल बी फेवर्ड एट व्हाट, बताओ एट हाई टेम्परेचर, SN2 विल बी फेवर्ड एट व्हाट, नॉर्मल टेम्परेचर। और साथ में क्या बनेगा इसका, क्योंकि स्टेप ध्यान देंगे तो मुझे ये भी पता रहना चाहिए, और प्लस क्या निकलेगा, Br, Br माइनस। अच्छा Br माइनस की जगह Br माइनस के साथ क्या बैलेंस होगा, मान लो यहाँ पे K प्लस डाल दिया तो K प्लस विल बैलेंस व्हाट, Br माइनस, या KBr लिख देते हैं ना, यहाँ पे भी KBr। ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, बोलो क्या बना ये हाँ। पहले, ये क्या बना बेटा, ये ईथर बना। अच्छा कौन सा अनायन यूज किया मैंने, एल्कोक्साइड आयन, क्या नाम है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन को है तो SN2 डेफिनेटली, बन रहा है ईथर, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस कुछ है ही नहीं, SN2 रिएक्शन है, RO माइनस का RX पे अटैक होना चाहिए, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाया SN2 बस। लेकिन सेकंड वाले में SN2 होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बताइए। नहीं नो SN2, यहाँ पे लिख दूंगा फिर भी SN2 हो रहा है। इफ SN2 तो क्या बनता है बताओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सेम ही बनते हैं, जो ऊपर बनाया SN2 वाला वही प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ऊपर से मैच कराओ, सेम प्रोडक्ट है ना। और ये रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री RX अंडर SN2 कंडीशन में गिव व्हाट, स्टेटमेंट याद करिए, E2 E2 अगर बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो
अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मतलब which path is better, a path A is better or path B is better to form the product, to form the ether, which path is better? A. बताइए। ए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन माना। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी माना जाता है, क्या करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर E2 करा दो तो क्या होता? E2 क्या कराते? E2 ही होगा ना, रिएक्शन तो E2 ही होने वाला है, क्योंकि अल्कीन क्या बनेगी? स्टेबल बनेगी ना, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। ये H, ये CH3, ये Br, ये CH3, ये निगेटिव किसको ले रहा है? H को। ये क्या जा रहा है? दिस, और ये लिविंग को निकल रहा है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बेटा? फिर से दिस प्लस दिस, और फिर वही Br माइनस, और यहाँ पे K प्लस है, KBr, K प्लस KB। समझ में आया सबको मेथड? तो विच पाथ, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पूछ लूं, विच पाथ इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ above ether, क्या बोलोगे? ये पाथ 1 डाल देते हैं, A, हाँ पाथ A डाल देते हैं, और ये पाथ B डाल देते हैं। सिंपली क्या बोलोगे? पाथ पाथ A also result in elimination, जब आप हाई टेम्परेचर ले लेंगे। सबके दिमाग में सेट हुआ अच्छे से? सेट हुआ सबके दिमाग में अच्छे से? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ये सभी रिएक्शन क्या है? जो सारे E2 रिएक्शन है वो क्या है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है ना। क्या क्या निकला? H निकला और Br निकला, तो क्या है? E2 in alkyl halide is known as what? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। लिखिए नोटबुक पे। हाँ, someone asking something, बेटा बोलो। ठीक है, इतना हो गया आपका। अच्छा हो गया। हाँ ये देखो, ये सीखो, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बड़े प्यार से कंटेंट लिखा हुआ है। व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव, व्हाट इज रियो सेलेक्टिव, व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए, कोई कंपाउंड ए है, ए के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया मैंने। ए से बी और सी दो कंपाउंड मिले, बी और सी दोनों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, जब बी इज मोर देन सी, बी क्या है? मोर देन सी, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। कि आउट ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर वन इज इन लार्जर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, 90% 80% के आसपास होना चाहिए, 50% के आसपास नहीं होना चाहिए, 50-60% के आसपास नहीं होना चाहिए। रेडियो सेलेक्टिव, पी से क्या बना? क्यू एंड आर बना, बट क्यू एंड आर क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यू एंड जैसे हेड हॉफमैन और सेटजेफ क्या होती है? रेडियो सेलेक्टिव। अगर क्यू ज्यादा है तो उसको बोल देंगे रेडियो सेलेक्टिव। ठीक है, स्पेसिफिक समझिए। ए और सी कोई कंपाउंड है, ए और सी क्या है? दो कंपाउंड है, दोनों क्या है? आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ए से हमने रिएक्शन कराया, मुझे बी मिला, और सी से हमने रिएक्शन कराया, डी मिला, विथ सेम रिएजेंट, विथ सेम रिएजेंट मुझे बी एंड डी क्या मिले? स्टीरियो आइसोमर्स मिले, अलग अलग मिले। तो SN2
एग्जाम्पल में रिकॉल करो, आर पे जब आप SN2 कराते हो तो एस मिलता है, या एस पे कराते हो तो क्या मिलता है, आर मिलता है ना? सुन रहे हैं? हाँ सर। E2 में याद करो, if alpha and beta carbon are chiral center then reaction is stereospecific, cis मिलता था या ट्रांस मिलता था? श्रेयस याद है वाला पॉइंट? if alpha and beta are chiral center then alkene is what? हाँ वन cis के बनेगा या ट्रांस बनेगा, E बनेगा Z, so that's why it is this. SN and GP में क्या होता था? SN and GP में क्या होता था? रिटेंशन होती थी, मतलब रिटेंशन। आर का तो आर का आर ही मिला, एस का एस ही मिला, एक स्टीरियो आइसोमर से एक ही मिला, दोनों नहीं मिल गया, एक स्टीरियो आइसोमर से ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव, बट रिवर्स ट्रू नहीं है, बिकॉज स्टीरियो सेलेक्टिव के लिए ए का ऑप्टिकली एक्टिव या स्टीरियो होना जरूरी नहीं है. ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर व्हाट? स्टीरियो सेलेक्टिव, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. इंट्रामोलेकुलर SN2 उसमें क्या होती है? इन्वर्जन. SNI पढ़ाया था मैंने, SNI नहीं SNI बताया था, थोड़ा बहुत भी बताया था, थोड़ा बहुत. याद करने के लिए बोल रहे थे। हाँ लेकिन बताया क्या था बताओ, रिएक्शन बताओ क्या SNI का, नहीं याद, मैं फिर से बताता हूँ. SN and GP में क्या होती है? रिटेंशन. इंट्रामोलेकुलर SN2 में क्या होती है? इन्वर्जन. SNI में क्या होती है? रिटेंशन. सिर्फ एक रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, मैं SNI समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. रिएक्शन ऑफ ROH एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में कभी और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला. मैं इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल एडवांस में नहीं पा रहा. रिएक्शन ऑफ ROH प्लस SOCl2 with SOCl2. First, in absence of pyridine, ROH plus SOCl2 giving RCl plus SO2 plus HCl. Retention took place. क्या होता है? रिटेंशन. In presence of pyridine, inversion take. No mechanism discussed, just मैंने आपको समझाया कि रिएक्शन याद करने की कोशिश करिए. ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी. pyridine क्या होती है? बेस होती है, तो ये कुछ करेगा डेफिनेटली बदमाशी, जैसे कुछ होगा. दिस विल फॉर्म, बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे सॉल्वेंट लेता हूँ एसीटोन, यहाँ लेता हूँ pyridine प्लस एसीटोन. फर्स्ट में क्या बनेगा प्रोडक्ट? आर्यन बोलो. pyridine नहीं लिया मैंने फर्स्ट में, जहाँ पे OH है वहीं पे क्या लग जाएगा? कुछ डिफिकल्ट है आर्यन? और नेक्स्ट में क्या करोगे?
इन्वर्जन इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स कर दोगे, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। समझ में आई भाई को? सिर्फ जो इन रिटेंशन वाली बात है ना, ROH प्लस SOCl2 ही यूज होती है। कहीं कहीं आपको SOBr2 मिल जाएगा और SOBr2, बट आप SOCl2 पे ही क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है, अगर आना होगा तो। नॉट कल के एग्जाम या परसों एग्जाम के लिए या बोर्ड के लिए, किसी के लिए। ये हमेशा ही आएगा सबके एग्जाम में। इतना ही रिएक्शन है, इतना ही थियरी है। इसके मैकेनिज्म के डिटेल्स चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट इतना तो हम जान सकते हैं। गलतियां नहीं करूंगा सर मैं, अगर ये आता है तो। कैसे होता है विल एक्सप्लेन लेटर। ये सारे केस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रिएक्शन बताओ कैसा रिएक्शन है, सोच के बताइए। CH3I SN1 कभी भी हो सकता है क्या CH3I पे? CH3I या CH3L लिख लेते हैं। नेवर शोज व्हाट? SN1 because CH3 plus is not stabilized by, बोलो, any factors। CH3 plus स्टेबल है क्या बताओ पहले? कोई कोई इंडक्टिव, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई रेजोनेंस, कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल, कोई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, कुछ भी है क्या CH3 प्लस? नथिंग इज देयर। तो CH3 कभी भी नहीं देने वाला SN1, नेवर सोच SN1। तो डेफिनेट SN2 ही देने वाला है, चाहे वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? अगर कटायन स्टेबल ही नहीं है तो कटायन बनेगा कैसे? नहीं बनेगा डेफिनेटली। वो आप बोल रहे सर आपने तो वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, हमने हर जगह एक वर्ड यूज किया, फेवर यूज किया। डेफिनेटली किस नहीं लिखा है, फेवर की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है? कटायन का बनना। कटायन बनेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल तुम कैसा भी लो, क्या ही मतलब है उसका? कटायन बन ही नहीं सकता, चाहे वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो, तो कभी भी SN1 नहीं होगा डेफिनेटली। So please check the stability of cation, then only you proceed. तो क्या रिएक्शन बताओ? N का लोन पेयर 1 डिग्री अमाइन है। आपको बताया भी था NH3 क्या होती है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। NH3 क्या था? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग। तो 1 डिग्री अमाइन CH3I पे क्या अटैक कर रहा है? SN2 हो रही है, N पे प्लस चार्ज आया बिकॉज लोन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। पुराना कॉन्सेप्ट। बॉन्ड ब्रेकिंग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? कोई दिक्कत है बॉन्ड ब्रेकिंग में इसी में स्टेप में, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो पहले में क्या हुआ? साइमल्टेनियस अटैक ऑफ नाइट्रोजन एंड साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ I। ठीक है, C पे N पे C लग CH3 लग गया, N पे प्लस आ गया। और जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस हो और उस पे क्या हो? एज। अच्छा श्रेयस, ये स्टेटमेंट कितनी बार बोला होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। मैं हर बार बोलता हूँ, ये गलतियां मत करिएगा। जब भी कोई न्यूट्रल रिएजेंट अटैक करता है तो हमेशा ऐसे ही स्टेप्स होते हैं। मैं आपको इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ लूंगा। डेफिनेटली ये रिएक्शन क्या है? SN2। देखो क्या गलती करते हैं बच्चे। अच्छा SN2 कितने स्टेप में होता है? बोलो, SN2 कितने स्टेप में होता है? 1। और प्रोडक्ट पाने के लिए कितने स्टेप हुए जरा बताओ? 2। ये गलतियां करते हैं कि आपने तो कहा था सर SN2 1 स्टेप में होता है सर। मैंने बहुत कुछ कहा था। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, हर एक चीज को समझनी है, समझ के पढ़ना है। आई नेवर टोल्ड यू टू मेमोराइज विदाउट एनी लॉजिक। आई ओनली टेल दोज थिंग्स जो बियॉन्ड स्कोप है या कंस्ट्रेंट मिल गई, टाइम कंस्ट्रेंट आ गई। जैसे एसोसिएट टू मैंने कहा कि याद रख लीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। तो पहले यही स्टेप SN2 है, इसके बाद का स्टेप SN2 है ही नहीं। इसके बाद तो H प्लस निकल रहा है, दिस इज अ स्टेप ओनली, वन स्टेप है डेफिनेटली। इसके बाद क्या हो रहा है? इनका H प्लस निकल रहा है और 2 डिग्री अमाइन बन गया। यहाँ पे क्या लग रहा है? CH3 का प्लस आई, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया।
एच आई गिवन K2CO, तो उसको थोड़ा साइड करते हैं। अगेन ये बन गया, तो शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यूज बेस K2CO3, पेरिडीन कुछ भी यूज कर सकते हैं, यूज बेस। तो एच आई को रिमूव, एच आई क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से वो, और अमोनिया क्या होगी, बेस होगी, उनमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर से बेस डाल देते हैं, जो आई को निकालते हैं, एच आई को निकालते हैं, किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा इफ यू रिमूव द प्रोडक्ट इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकंड में देखो, CH3I हमने 2 इक्विवेलेंट लिया, तो अटैक हुआ, ये क्या बन गया फिर से, न्यूक्लियोफाइल। और फिर से किस पर अटैक किया, CH3I पे। कैसा अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन बना। कितनी बार एसेंट हुआ, 2 एसेंट हो गए, बट फाइनल प्रोडक्ट रीच करने के लिए कितने स्टेप हुए, बताइए। 4 स्टेप हुए। तो देयर आर 4 स्टेप्स फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन। अब हमने ले लिया 3 इक्विवेलेंट और एक्सेस ले लिया, एक्सेस लिखा रहेगा। एन विल अटैक ऑन CH3I। कितनी बार स्टेप्स हो रहे हैं बताइए, 3 बार। और फाइनली क्या हो गया, क्या फॉर्म हो गया, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर, एनी डाउट यहाँ तक? सर यहाँ से यहाँ सर तक का पर वो बनना, हाँ, बल्कि न्यूक्लियोफाइल बन गया तभी अटैक करेगा। क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, CH3 तो बहुत लीस्ट स्टैंडर्ड है ना, हाँ उसमें तो अटैक हो ही सकता है ना। हाँ जैसे अभी हमने एक थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस किया था, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो अटैक कर रहा था ना नॉर्मल टेम्परेचर पे। हाँ डिफिकल्टी होगी, दिक्कतें आएगी, और औपचारा भी तो नहीं इसके पास, कुछ और चारा है क्या बताओ, विल इट शो एलिमिनेशन, CH3X पे एलिमिनेशन हो सकती है क्या बताइए, नहीं। नहीं हो सकती है। तो बार बार SN2 होता चला गया, फाइनली मिला। बेसिकली हुआ क्या बताओ, क्या हमने सीखा स्टेप में, बार बार SN2 कराने से, कि अगर हमारे पास CH3I एक्सेस में हो, तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट सब बन जाता है। So it's not a good method of preparation of any compound because you get a mixture of compounds. If you take amine derivatives या ammonia is an excess, then you can limit one product. But और बनेगा तो तीनों ही, because collisions होते रहेंगे, because जैसे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बन जाएगी, तो बेस बन जाएगा स्ट्रॉन्गर, तो अटैक करना स्टार्ट करेगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग क्या, देखो यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ हो, ये दिया हो, ये दिया हो, इन सब का मोटिव होता है क्या, रीच करना। बोलिए, वर्ड बोलिए, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड। ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड, इसमें क्या होगा, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे नाइट्रोजन के, किससे, मिथाइल से। किससे रिप्लेस हो जाएंगे बताइए, मिथाइल से रिप्लेस हो जाएंगे, और फाइनली क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड। नाम देखो, रिएक्शन बड़ा सिंपल है, हॉफमैन साइंटिस्ट ने किया। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब क्या हुआ, बार बार कराना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन। Since CH3 has taken an excess, the substrate attacks on CH3 until all the H on the nitrogen remove. Then H2 group turns toward NMe3+. Reaction 3 is an example of Hoffman exhaustive methylation. अब ये एग्जांपल देखो, एक करके बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या होगा। ये करवा चुका हूँ, इसका प्रोडक्ट बताइए। सब लोग आज टाइम देके बुकलेट सॉल्व करना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर हिंट जरा भी लगता है कि SN1 का हो सकता है, SN2 का हो सकता है, नोट्स पे जाइए, रिलेट करिए, सॉल्व करिए। विहार, आर यू देयर? विहार, प्रेम, प्रेम, आर यू देयर? ये सॉल्व करो क्वेश्चन, तब तक लिख लो नोटबुक में, रफ वर्क में, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये हम करा चुके हैं आपको ऐसे क्वेश्चन। प्रेम, आर यू देयर?
प्रेम नंदा, नम्रता, आर यू देयर? Yes, sir. प्रेम, विहार, आर यू देयर? विहार, प्रियांशु, वेदश्री, आर यू देयर? Yes, sir. विनीति, 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 विनती नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन हुआ वाला, क्वेश्चन हुआ, E3 पर याद है श्रेयस? किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? किस सब टॉपिक का? हेडिंग क्या था इसका? Hoffman elimination, विथ, मतलब E2 Of- एलिमिनेशन से विथ, quaternary ammonia. quaternary और उसका मतलब क्वार्टरनरी वाले सॉर्ट एग्जांपल था, उसका क्या स्पेशल फीचर था? व्हाट इज दिस? bad living. बैड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप, ये था ना? तो बेसिकली एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करने से क्या प्लस पॉइंट होती है बैड लिविंग ग्रुप में? मतलब बैड तो नहीं, NH2 क्या था? बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप। NH2 माइनस क्या है? बहुत ही खराब। पर NH2 क्या होगा? NH3 क्या होगी? लिटिल बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज वो न्यूट्रल बन जाएगा ना। Yes. जब आप इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा? NH2 माइनस। बट अगर इसको आप निकालेंगे, इसको अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा? NMa3 से न्यूट्रल। So definitely neutral compound is less basic than the anionic part of the on the same donor atom. So that's why it is happening. Simply, अच्छा, मिथाइलेशन ही क्यों कराया? इथाइलेशन क्यों नहीं कराया? आप पूछ सकते हैं सर, मिथाइलेशन क्यों फेमस क्यों हो गया? इथाइलेशन क्यों नहीं फेमस किया आपने? वो क्यों नहीं कराया? क्या सर? मैंने पूछा कि मिथाइलेशन ये क्यों कराया आपने? NR3 प्लस बनाने के लिए आपने, NR3 प्लस था ना बैड लिविंग को, हाँ, तो NMe3 ही क्यों बनाया आपने? NET3 क्यों नहीं बनाया? NPR3 क्यों नहीं बनाया? सोच के बताइए रीजन क्या है? क्योंकि वो तो बन ही नहीं सकता ना, मतलब डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बन सकता? डबल बॉन्ड तो मुझे इधर बनाना है ना, मुझे मान लो इधर बनाना है। हाँ, मैं मान लो मैंने R NH2 का बेटा, मुझे R आपको बताने, R अननोन है, और हमने इथाइलेशन कराया, सब जगह ET लग जाएगा। मेथड तो ही रहने वाला, कुछ बदलेगा नहीं। पर एलिमिनेशन किस में हो जाएगी? हॉफमैन ET में हो जाएगी ना। ET इज लेस हिंडर्ड। हाँ, तो हमें तो उसमें नहीं करानी है, हमें एलिमिनेशन कहाँ करानी है? R में करानी है एलिमिनेशन। तो टू अवॉइड या मतलब टू डिस्कार्ड द चांसेस ऑफ गेटिंग एलिमिनेशन इन द साइड चेन, और ET की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? मिथाइल रखना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे R में ही एलिमिनेशन करानी है, अगर मैं ET कर दूंगा तो R से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? ET पे। सबसे लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन क्या होती है? ET होगी ना। उससे छोटा अल्कीन हो सकता है क्या? इथीन से छोटा कोई अल्कीन है क्या? बताओ। नहीं। द स्मॉलेस्ट अल्कीन इज व्हाट? इथीन। अगर मुझे R में एलिमिनेशन करानी थी और आपने N पे कोई इथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो R में एलिमिनेशन नहीं होगा, किसमें एलिमिनेशन हो जाएगा? इथाइल में एलिमिनेशन हो जाएगा। तो टू discard the chances of what? To remove the chances of what? Elimination in E2 in what? अल्काइल जो साइड चेन आप लगाने वाले हो, एग्जॉस्टिव कराने वाले हो, यू ऑलवेज डू मिथाइलेशन। तो जो हमारा मेन ध्यान था उसी में कुछ होगा, एलिमिनेशन करना होगा तो। और मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है? AgOH. The AgOH reacts with I minus very fast and forms AgR precipitate. Here NR3 plus is a poor living group. NR3 plus a very strong minus I effect. With poor living group, generally Hoffman's elimination is major. Moist Ag2O, AgOH बनेगा, OH माइनस फॉर्म हुआ,
वही OH माइनस क्या होगा, बेस का काम करेगा डबल बॉन्ड। कोई डाउट बोलो। इसमें कोई हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं हो रही है, इसमें तो नॉर्मल हमने कराया। कोई डाउट है इसमें? नो। ये क्वेश्चन करके बताइए फास्ट। सर एक ही बार रिसेंट तो कराना है या? तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ के। हाँ सर विनती, यू हैव टू पुट योर माइंड बेटा। चलो सुनो, क्वेश्चन के पहले आप क्वेश्चन को समझिए, पहले क्या दिया हुआ है। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अभी दोबारा आपने कहा कि समझ कैसे, मतलब आप समझ सकते थे ना। हाँ तो तुम्हारे में फिर से प्रॉब्लम क्या आई है? कॉन्फिडेंस चली गई है कहीं और, मार्क्स कम आ गए, क्वेश्चन नहीं बने तो कॉन्फिडेंस कहीं और चली गई। क्यों ऐसा? मार्क्स तो कम जा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना बेटा, रटा रटा क्वेश्चन तो नहीं आता। फिर भी आपके क्वेश्चन जो टेस्ट में होते हैं सब मेरी पढ़ाए हुआ ही आते हैं। लेकिन ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते ना कि हम जो पढ़ के जाएंगे वो आएंगे। वो बिल्कुल दूर करिए दिमाग से, और क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। हाँ ये सब स्टेट, ये सब चीजें डिस्कशन हो गई है, मैच कराता हूँ थ्योरी से, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, घबराइए मत। देखो मैं बता दूं, मेंस क्रैक करना हर एक बच्चे की बात है, बस वो पॉजिटिव होकर पढ़े। बताओ क्या होगा फिर, क्या बन जाएगा? वन ये भी। बन जाएगा। हाँ मतलब ये बन जाएगा बेटा। बीटा ये क्या है, 1 डिग्री। ये क्या है, 2 डिग्री। कहाँ से डबल बॉन्ड बनाओगे? 1 डिग्री। लेकिन अगर सीरियस में आप बेंजीन लगा दूं तो बताओ, अगर बेंजीन लगा दिया तो? क्लियर है? बेंजीन या विनाइल ग्रुप अगर बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो हॉफमैन के बदले स्ट्रेटजेफ हो जाएगा। सब नोट्स में पढ़िएगा, सब मेंशन्ड है। हाँ, रेजोनेंस। ठीक है ना? तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंपल। हॉफमैन क्या होगा, बनेंगे दोनों, मेजर कौन सा बनेगा, 1 ब्यूटी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, श्रेयस कितने क्वेश्चन है? एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है क्या? सब सब में टाइम पास करनी है ना। थर्ड का बताओ प्रोडक्ट, श्रेयस ओरली बताओ। पेंटिंग। क्या? साइक्लोपेंटिंग। नहीं, गलत। साइक्लो कैसे बनेगा थर्ड में? And 1, 4 in. वेरी गुड। मतलब क्वेश्चन आसान था ना, बहुत आसान था। हाँ. सभी क्वेश्चन आसान है, सब देखने में अच्छा लग रहा है, सब क्वेश्चन आसान है। फोर्थ का बताओ आंसर, फोर्थ का बताओ। आपको टफ लगेंगे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप घुरा जा रहे हैं, वैसा करना ही नहीं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये एच निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 Me। हाँ। फिर आप क्या करोगे, एक को ब्रेक करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे। बोलो। Yes. फिर से एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा रहा हूँ, फिर से एक Me आ जाएगा, प्लस आएगा। तो फिर ब्रेक करोगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल। तो बताओ किस एंगल से क्वेश्चन टफ था? अगर आपने ऊपर के थ्योरी को इतने टाइम पे समझा, किस एंगल से? 2 बार करानी है बस। इस पे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया, इस पे E2 कराया, इस पे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया, इस पे E2 कराया। क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे ना। अब जो पढ़ाया वो क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तो कोई पेपर का मतलब ही नहीं है। टीचर एवरीवन कैन डू दैट, जो सिर्फ क्लास देख लिया है, क्लास में कुछ किया नहीं है तब भी।
समझ गए श्रेयस? क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। विनती क्लियर है? ये वाफिया क्लियर है? सिद्धांत हाँ सर। हाँ सर। बहुत डिफिकल्ट है? बताओ विनती। बिल्कुल नहीं। नहीं। तो पहला कराया, दोबारा सेम काम करा दिया, मैं सब रब कर देता। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते अगर हमने ढंग से थ्योरी पढ़ी है तो ये सारे हो जाने चाहिए, सिर्फ लास्ट में समझाना है। जैसे यहाँ पे 7th में देखो, इस बीटा पे क्या है? ये नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, डेफिनेटली क्या होगा? मोर स्टेबल ड्यू टू बेंजीन रिंग। 8th में देखिए, सभी क्या मिथाइल है, बहुत मुश्किल से होगा रिएक्शन, बिकॉज NR3 क्या है? बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, तो बहुत हीट करोगे तो एट वेरी हाई टेम्परेचर E2 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज एक ही कार्बन है। तो फाइनली क्या बचता ऑप्शन? SN2। SN2। ये भी डन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इवन इन अल्काइल हाइड्राइड, पूरा पढ़िए अच्छे से, कुछ नहीं इसमें, सिर्फ कहानी की तरफ पढ़ डालिए, कहानी की तरफ। सर उसमें हाई टेम्परेचर का क्या रोल था, क्योंकि वो तो E2 क्योंकि वो को पुअर लिविंग ग्रुप था ना, trigger कर। पुअर लिविंग ग्रुप था ना बेटा। ओके। पुअर लिविंग ग्रुप निकलेगा भी ना खुद से, हाँ। नॉर्मल लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे SN2 कराओगे तो CH3I, CH3Br, CH3Cl। बट अगर आप पुअर लिविंग ग्रुप ले लेते हैं, उसका बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा ना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, पढ़ा पूरा? क्या लिखा है? It occurs in alkyl halides when heated in a polar protein solvent. The solvent itself acts as a weak base and removes beta hydrogen from carbocation to give alkene, है ना? हेलो, E1 में कैसा बेस चाहिए? वीक बेस। E2 में कैसा बेस चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। During solvabilization reaction of alkyl halide, the carbocation intermediate form may be attacked by solvent molecule as a base. अब केटायन बना दिया आपने, आपने केटायन बना दिया, तो केटायन पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लो H2O है, तो ये बेस भी है, ये अगर डायरेक्टली यहाँ अटैक कर सकता है तो ये इसको भी निकाल सकता है। कोई डाउट बताइए, कोई तो डाउट उसमें है? क्या होगा? दोनों होंगे। दोनों होंगे, वही तो बात है। तभी तभी तो E1 टफ होता है, SN2 टफ नहीं होता, SN1 टफ, SN2 और E2 टफ नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है वही टफ। और ये भी टफ नहीं होगा, 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा आपको। तो जब, और ये ध्यान देना, सिर्फ अल्काइल की बात कर रहा हूँ, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा। हेडिंग लिखा हुआ है इवन इन अल्काइल। इवन इन अल्काइल का मतलब डिहाइड्रो हेलोजन। हेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को निकालना, डिहाइड्रो हेलोजन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन को निकालना। तो दोनों होंगे, तो लिख रहा है वही। लेकिन अच्छा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद क्या होता है? वीक बेस की तरह काम करता है।
may be attacked by solvent molecule as a base to give E1 or as a nucleophile to give SN1. जब सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन होगी, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन का मतलब ही होता है कि सॉल्वेंट पार्टिसिपेटिंग एज अ रिएजेंट। तो जब अल्काइलाइड में आप कराओगे कटायन फॉर्म हुआ, कटायन फॉर्म होते ही SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। SN1 प्रोडक्ट कब होगा? हेलो, आ रही आवाज? हेलो सबको? हाँ सर। SN1 कब होगा? जब वो न्यूक्लियोफाइल, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल C+ पर अटैक करेंगे। E1 कब होगा? जब H+ रिमूव करेंगे। तो दिखा था SN1 and E1 occur simultaneously whenever an alkyl halide is heated in a polar protein solvent, but the tendency to attack on electron deficient carbon atom is always greater in case of alkyl halide, that is percentage SN1 is always more than percentage E1. experimental result क्या है कि हमेशा percentage SN1 is more than percentage E1 होगा। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, C का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्या? sp3 कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्या? बोलो। नहीं होता है, इसलिए उसको निकालना क्या होगा? मुश्किल। बट C+ तो डेफिशिएंट है ना, तो C+ के साथ इंटरेक्ट करना क्या होगा? बोलो। इजी। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज SN1 इज मोर देन, सिर्फ अल्काइल हैलाइड में और कहीं नहीं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। द एक्सटेंट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीजेस विद परसेंट इंक्रीज इन टेंपरेचर, आल्सो इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अल्कीन, बट स्टिल परसेंटेज SN1 क्या होगी? परसेंटेज E1 से ज्यादा। परसेंटेज बढ़ेंगे E1 के, टोटल परसेंटेज ऑफ SN1 क्या होगा? मोर देन percentage E1. With H2O, insignificant amount E1 product is obtained because H2O is a very weak base. Very weak base. But when RX is heated with alcohols, give both SN1 and E1, percentage SN1 is more than what? E1. With alcohols like MEOH, ETOH, Sedgwick's product is major. Alcohols are heat करेंगे because alcohols are relatively stronger base than H2O. Weak base ही होते हैं। They are also what? Weak base. They are also relatively what पे ध्यान दीजिएगा, वो भी क्या वीक बेस ही है, बट किससे स्ट्रॉन्गर है? वाटर से। क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आर में क्या लगेगा? आर क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा डेफिनेटली। तो अल्कोहल्स की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो व्हेन RX heated with alcohols give both SN1 E1. With alcohol like MEOH, ETOH, Sedgwick product is major. With bulky alcohol like tertiary butyl alcohol, TBUH, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? This क्या मिलेगा? हॉफमैन इज मेजर। पॉइंट्स क्लियर है सारा? कहानी की तरह पॉइंट्स याद रखिए। ठीक है ना? हेलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो आसान है। गिव द मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन पूछा है, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है। मेजर तो SN1 ही होगा। बताइए, ETOH कैसा बेस है? नॉर्मल। अगर नॉर्मल बेस है तो क्या होगा? सेडजर। हाँ। TBOH कैसा बेस है? बल्कि। और क्या होगा फिर? हॉफमैन हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया है कि पहले बनाओ कार्बोकैटायन, SN1 इज मोर देन व्हाट? E1। कैटायन पर अटैक होगी तो एलिमिनेशन मिलेंगे, कैटायन से एलिमिनेशन होगा। तो दोनों स्पॉट दिखाया हमने, हॉफमैन बना के दिखाया, सेडजिल बना के दिखाया। और वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? मेजर एलिमिनेशन। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वर्क ऑन SN1। सेम विद द नेक्स्ट कंपाउंड। ये क्वेश्चन करिए, फर्स्ट वाला आराम से करिए, 10 मिनट टाइम लेना, ले लीजिए। फर्स्ट वाला करिए। गिव ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब श्रेयस क्या करनी है? पहले कैटायन बनानी है, कैटायन की रीअरेंजमेंट करनी है। दोनों कैटायन पे क्या पहले दोनों कैटायन पे अलग अलग क्या करना है?
SN1 भी SN1 कराना है, भी E1 और भी कराना है। E1 भी। और जो स्टेबल कटायन है वो क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट, है ना? हाँ, और स्टेबल कटायन पे जो SN1 होगा वो ओवरऑल क्या होगा? मेजर। मेजर। आसान है कि नहीं बताओ? हाँ, आसान ही है बट थोड़ा लेंथी है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, लिविंग ग्रुप को निकालोगे, पॉजिटिव आएगा, कीप दैट कटायन विथ यू। फिर कटायन में रीअरेंजमेंट कराओगे, एक और कटायन मिलेगी, दोनों कटायन पे SN1 भी कराओगे, E1 भी कराओगे। और जो मोस्ट स्टेबल, अच्छा रेट कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट कटायन या रीअरेंज कटायन? फर्स्ट कटायन। पर जो मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? रीअरेंज कटायन। रीअरेंज वाला ज्यादा स्टेबल जो होगा वो ज्यादा मेजर डिसाइड करेगा। उसमें SN1 विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। अच्छे से करिए टाइम लेके, और एक भी एरो मिस नहीं होना चाहिए। राइट ऑल द प्रॉपर एरो। लिविंग ग्रुप का निकल रहा है तो लिविंग ग्रुप में एरो लगाइए। रीअरेंजमेंट हो रही है तो प्रॉपर H का बॉन्ड ब्रेक करिए, हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दिखाइए, नया कटायन बनेगा। दोनों कटायन पे क्या होगा, SN1 भी होगा, E1 भी होगा। प्लीज शो एवरीथिंग, एक एक एरो। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रीचिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, तो आपसे गलत ना हो, तो प्लीज डू ऑल द स्टेप्स, टेक एनफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, श्रेयस 10 मिनट लेना है, 15 मिनट लेना है, पूरा टाइम बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा पता रहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। कर लो। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, लोगों ध्यान नहीं रहेगा, सबको ये बल्कि बेस ध्यान में रहता है, ET3N ध्यान नहीं रहता। R3N का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल ET3N, ठीक है ना? हेलो, ET3N बल्कि बेस हो गया, ट्राई इथाइल अमाइन,
ट्राई मिथाइलमाइन, ट्राई ब्यूटाइलमाइन, R3N, NH3 नॉर्मल बेस है, NH3 क्या है, नॉर्मल बेस, ET3N क्या हो गया, बल्की बेस। ध्यान रखिएगा, बल्की बेस विल फेवर व्हाट, हॉफमैन एलिमिनेशन। और भी बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट एटलीस्ट 2 एग्जांपल तो आप याद रखें। वो हो गया सॉल्विंग, इसका जो करने दिया। यू कैन यूज बॉन्ड लाइन ऑल्सो, बॉन्ड लाइन से भी आप बता सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका कलर गैस, Cl निकला, प्लस चार्ज आया, प्लस में रीअरेंजमेंट हुआ, 3 डिग्री कटायन बना, 2 डिग्री कटायन में SN1 भी कराया, E1 भी कराया। SN1 कराने से जो कटायन अटैक हुआ कौन सी जगह बन गई, पैरासीटर बना, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट। E1 हुआ तो हॉफमैन सेट दोनों बनेंगे। हॉफमैन सेट ज्यादा कौन बनेगा, सेट 3 डिग्री कटायन पे SN1 का अटैक हुआ, E1 का अटैक हुआ, सेट बना और हॉफमैन बना। मेजर क्या होगा, अगर मेजर SN1 पूछेंगे तो डी बोलोगे, मेजर E1 पूछेंगे तो ई बोलोगे, ओवरऑल क्या बोलोगे, बोलो। ये समझ में आई पूरी बात, बताओ कि नहीं? हाँ सर इसमें एक वो बीच का स्केप होगा ना, एच चला जाएगा वो। डांटो, हाँ तुम डांटो, मैं जानता हूँ। गुड, वेरी गुड। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई पूछे सर कि आपने जो काम दिया उसमें आपने खुद ही स्टेप नहीं किया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमने एक स्टेप नहीं किया है, यहाँ पे एक स्टेप हमने नहीं किया है, उसको मैं एरोस लिख दूंगा। शुड इफ यू हैव डन दैट तो आपको ऑलरेडी वो आइडिया रहेगा। क्लियर है श्रेयस? 2 एरो लिख दिया मैंने वहां पे। 2 एरो का मतलब ही क्या है कि पहले SN1 होगा और फिर क्या होगा, H प्लस एच का प्लस चला जाएगा। रिमूवल। मैं लिख दिया आपको, अब तुम नहीं कुछ बोल सकते। लिखा नहीं मैंने, लेकिन समझ में आ गया, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ठीक है, अब ये बी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, मेहनत लगेगी लेकिन करिएगा। लास्ट सेक्शन आज की क्लास का, इवन इन अल्कोहल, इवन इन अल्कोहल ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब इवन का मतलब ये एलिमिनेशन था, तो क्या निकालना, वाटर निकालना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या निकालना, बोलो, रिमूवल ऑफ H एंड OH ओवर ऑल H2O, है ना? ठीक है, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H3PO4, कॉन्क H2SO4, H प्लस हीट,
जनरली टेम्परेचर याद रखिए, इसमें आपको एक टेम्परेचर याद करने के लिए कह रहा हूँ, अभी तक मैं कोई वैल्यू याद करने के लिए नहीं कहा, आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ। 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल में क्या नहीं करनी है मुझे, SN1 नहीं करनी है, E1 कर रहे हैं तो SN1 नहीं करनी है। अल्कोहल में अल्काइल हाइड तो क्या करते, SN1 भी करते, E1 भी करते, ज्यादा क्या होता बोलो। SN1। यही छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं श्रेयस, एक बड़ा सा सेक्शन में एक छोटा सा कीवर्ड है जो अगर ध्यान रखी स्टेट्स की सेंटेंस है, ये ध्यान रहा तो पूरी मैकेनिज्म समझ, देखो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन आती है, आपको अगर बॉन्ड ब्रेक करना आता है, कर्व्ड एरो बनाना आता है, एरो बनाना आता है, तो आपको छोटा छोटा पॉइंट हर एक थ्योरी में एक एक लाइन याद करेंगे, बाद में मैं इसी को समराइज करने के लिए बोलूंगा, एक एक लाइन लिखो हर एक जो जिससे पूरा क्वेश्चन बन जाता है, तो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट वाला, H+8, OH क्या लिविंग ग्रुप है, पुअर, और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या हमने ऐड कर दिया H+, प्रोटोनेशन हो गया। तो ये कौन सा स्टेप है अगर मैं पूछूं आपसे, तो कन्वर्जन ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप टू गुड गुड लिविंग। लिविंग ग्रुप। ये कौन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा स्टेप है, E1, रिमूवल ऑफ H। रिमूवल ऑफ H+, ये E1 का सेकंड स्टेप है ना, हाँ। E1 का, यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, E1, यहां से वहां तक फर्स्ट स्टेप ऑफ E1, या सिंपली ज्यादा बेटर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो लिख नहीं रहा मैं, और यहाँ से रिमूवल ऑफ H+। तो लिखा है OH group is protonated and dissociate to form carbocation intermediate. The carbocation intermediate form may rearrange. The carbocation intermediate form may rearrange to give more stable carbocation. देखो आप लोग क्लास अगर मिस करेंगे, जैसे आज मैंने 3 बच्चे का नाम लिया, वो क्लास में ही नहीं है, क्या फायदा फिर, मत रहो ना क्लास में, नाम बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं बच्चे के कारण घर बैठे, और वो घर बैठ के जॉब भी कर रहे हैं और बच्चे को लेकर परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं करके कुछ और कर रहा है। फिर बाद में आप रीजन देंगे सर हम तो समझ में नहीं आया सर, क्योंकि आपके लिए बड़ा अच्छा टूल है ये बोलना। बीटा एच इज टॉस, अब वो अभी अभी बातें हो रही है तो वहां पे मैसेज दिख रहा है, लिख रहा है कि नहीं मुझे मिस्टेक हो गया। एवरीडे यू आर इन द सेम पोजीशन, मिस्टेक कैसे हो सकती है आपकी, अगर आप हर दिन सेम फॉर्मेट से ज्वाइन करते हैं, सेम गलतियां करते हैं, तो मिस्टेक हो सकती है, बताइए सेम डे का मिस्टेक है, क्या बताएं बताइए। हम लोग कितनी कोशिश करेंगे उस ऑनलाइन में, बताओ सामने आप हैं नहीं, कितनी कोशिश करेंगे, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है बोलने में। आप तो चुप रहते हैं और हम लोग की जान निकली रहती है पढ़ाने में, चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, आपको लगता है बड़ा आसान है चुप रहना, सर को बोलने दो। बहुत एनर्जी लगती है, एक क्लास आपकी नहीं होती है, 3-4 क्लास रहती है, 4 क्लास तो मिनिमम रहती है, सब में इसी तरह से एनर्जी से बोलना। आप समझते हैं कितना स्ट्रेस लगता है टीचर को, समझते होते तो आप डेफिनेटली क्लास में रिस्पॉन्ड करते, जब आपका वन टाइम इनाम लेते हैं। अभी रीजन दे रहे हैं जिनका नाम लिया मैंने, इनका रीजन दे रहे हैं कि सर मेरा ऑडियो एनेबल नहीं था, मैं फिक्स कर रहा हूँ। व्हाई आर डूइंग इट, ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एक टाइम होता है ना, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ऊपर होने वाला है, अभी तक आप कोई रीजन देंगे कि सर मैं ऑडियो फिक्स कर रहा था, कहाँ तक एक्सेप्टेबल है बताइए जरा। पढ़ने के टाइम पे बच्चे क्यों बनना, बाकी टाइम तो बच्चे नहीं रहेंगे, आप मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। फर्स्ट दिन से यही समझा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट दिन से मैच्योर रहना है, आपको सिंसियर रहना है, तो जो रहना चाहेंगे वो रहेंगे ना, फोर्सफुल तो नहीं कर सकते। अब देखिए ये नोट वाला पार्ट, दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। एक्सेस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्क H2O फॉर 1 डिग्री विदाउट बीटा ब्रांचिंग, मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रेट चेन है, 413 केल्विन है, 140 डिग्री सेल्सियस, ईथर इज फॉर्म वाया SN2। बड़ा सिंपल है, अगर नॉर्मल लो 413 को हम लोग लो टेम्परेचर बोल दिया, 443 केल्विन को हाई टेम्परेचर बोल दिया, तो ROH ले लिया, सिर्फ 1 डिग्री के साथ होता है, किसी के साथ नहीं। अगर अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लो तो अल्कोहल खुद किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कटायन भी क्या होती है, अनस्टेबल। 1 डिग्री कटायन विदाउट बीटा ब्रांचिंग कटायन जनरली नहीं बना, समझ गए। तो प्रोटोनेशन हुआ, क्या बनेगा इसके बाद,
SN2 का अटैक हो रहा है, देखो प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्टिंग एज, आप अच्छे हैं खराब हैं वो मैटर नहीं करता, यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम बेसिकली। एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल SN2 हो रही है, और क्या बन गया, ईथर। तो बताओ ईथर के कितने मेथड सीख लिए आपने प्रिपरेशन के, अगर देखा जाए तो, आज की क्लास को इंक्लूड कर लिया जाए तो। बताओ श्रेयस, हेलो। हाँ सर। देखो फिर नहीं बोल रहे हैं आप लोग, मतलब मैं इतना इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा ईथर को हमने किस किस मेथड में बनाया था, तभी आप चुप बैठे हैं, जबकि आपको पता होगा, सिर्फ पता है, हाँ, तो क्यों नहीं बोल रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? विलियमसन और ये। नहीं क्यों नहीं बोल रहे, जरा बताओ मुझे, क्वेश्चन पूछा था फिर, हाँ, तो फिर क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करो, बताओ। अपने लिए नहीं सही, कम से कम जो सामने पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा समझो। अभी एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछने के बाद बताओगे आप लोग। We are also tired of this, doing this, and we know that if you can't do this, if you don't do this, then you will not understand. बट आपकी तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं है, वही श्रेयस बोलता रहेगा बार बार, अभी श्रेयस भी चुप है। श्रेयस तुम्हें याद नहीं था? मुझे सर ये दो याद थे, और कौन सा था क्या ये तो पहले मैं। दो तो पहले बोलते, दो कहाँ बोला तुमने? तुम तो अपने अटेम्प्ट हमेशा कोशिश करते हो ना, फिर दो दो ही पढ़ाई हमने, दो तो रिकॉल करते हैं। हाँ तो इथर की प्रिपरेशन हो गई, सिंपल सी बात है, अल्कोहल का रिएक्शन हो गया, तो अल्कोहल इथर चल रहा है, अल्का हैलाइड चल रहा है साथ साथ, आप बाद में देखेंगे सब तो हो गया, लाइक दैट। सेकंड वाले में क्या स्टेप करनी है बताओ? सबसे पहले प्रोटोनेशन करोगे। अब प्रोटोनेशन कहाँ से होगी? H2SO4 से, या तो H प्लस हीट दिया रहेगा या H2SO4 दिया रहेगा, प्रोटोनेशन हो गया। HSO4 माइनस को OSO3 माइनस लिख सकते हैं। H प्लस प्रोटोनेशन हुआ, बैड में कन्वर्ट हुआ, बैड से गुड में कन्वर्ट हुआ, फिर रिमूव हुआ, है ना, 2D कैटायन हाँ। बना। ये फर्स्ट स्टेप E1 लिखा है मैंने। फिर 2D कैटायन बना, 2D से 3D बन गया। अब दोनों कैटायन पे क्या कराओगे? SN1 नहीं कराओगे? क्या लिखा है ऊपर? इवन। SN1 करनी ही नहीं है, अल्कोहल में जब करने जाएंगे तो लो टेम्परेचर रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा, तो हम सोच सकते हैं, तो SN1 की बात करनी ही नहीं है, तो दोनों में एलिमिनेशन कराएंगे। कौन सा कैटायन ज्यादा प्रोडक्ट देगा? ये वाला। तो कौन सा मेजर होगा बताओ? राइट वाला। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की भरमार हो गई, ये मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आप खुद सोचिएगा, ठीक है? सब में एक ही काम करना है श्रेयस, सब में एक ही काम करना है, सब में, सब में, ठीक है? मैं सभी एक 9th कराता हूँ, बस आसान इस लाइन करा ले रहा हूँ। पहले क्या होगा बताओ? प्रोटोनेशन, और फिर क्या होगा? H प्लस को कौन ले जाएगा? OSO3H, दैट विल रिमूव दिस। क्या बन जाएगा बताओ?
बेंजीन। तो ऐसे ही सोचना है। इतने सारे क्वेश्चन है श्रेयस, देख लो प्रैक्टिस के लिए। स्पेशल केस पढ़ लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट। इफ कंपाउंड कंटेन सी डबल बॉन्ड सी एंड OH बोथ, अब दोनों ही है मान लीजिए, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। इन सच केस वी अटैक H plus at that position where more stable carbocation is formed। ठीक है, और ये तब करोगे जब डिस्टेंस ज्यादा हो, जब डबल बॉन्ड और OH के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। तो व्हेन अल्कीन, अब अल्कीन पे तो अटैक करना आपको नहीं बताया मैंने, तो लेट्स लर्न दैट अल्कीन, वो भी समझाया मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो अल्कीन क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अल्कीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसका कराया था ना एनजीपी इफेक्ट, तो हाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। OH क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों पे H+ अटैक कर सकते हैं। OH पे तो अटैक करना सिखा चुका हूं मैं आपको ऊपर, OH पे H+ का अटैक सिखा चुका हूं ना, सभी हाँ OH पे अटैक है। लेकिन अल्कीन पे अटैक का एग्जांपल देख लो, अल्कीन पे H+ अटैक करेगा, अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब आप H+ अटैक कराएंगे तो इस पाई बॉन्ड लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। जब पाई बॉन्ड अगर लेफ्ट गया, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। H+ कहाँ पे अटैक होगा फिर, नेगेटिव। सिंपल। तो हम उसको लिखेंगे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, मन में सोचेंगे सर, पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, राइट में आएगा, राइट में ना। हाँ कोई डाउट नहीं है। और सेकंड वाले एग्जांपल में पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो राइट में नेगेटिव आया, तो लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव विल बी अटैच विद H+। तो वो नेगेटिव प्लस लिखना मत, मन में सोचना, H+ को पूरी नेगेटिव पर अटैच करा देना। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ कटाइन। एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैंने ऐसा ब्रेक किया तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव पे क्या अटैच होगा, H+, क्या बन जाएगा, ये वाला, है कि नहीं हाँ बताओ। उसी हाँ तरह इफ आई मेक लाइक दिस और नेगेटिव पे H+ अटैक होगा तो प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ। राइट वाला तो दोनों बना दिया मैंने। कौन सा स्टेबल है, 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में हम इसी में पढ़ा देंगे आपको कि HCl का अटैक, Cl माइनस अटैक करा दो और Cl का अटैक करा दो, पढ़ा देंगे बाद में आपको। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, फिर आगे का चैप्टर करेंगे। और आज अल्काइल शेयर कर दूंगा, तो नेक्स्ट वीक से पढ़ना स्टार्ट करके खत्म कर। हाँ एग्जाम्पल देखो, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। H+ अटैक्स ऑन OH, तो OH2O बन जाएगा, प्रोटोनेशन आ जाएगी और कटायन बन जाएंगे। H+ अटैक्स ऑन डबल बॉन्ड, कहाँ कटायन ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड वाले का कटायन ज्यादा स्टेबल है। हेलो, हाँ तो क्या होगा, कटायन बनने के बाद जो OH है वो अपना लोन पर अटैक करेगा प्लस चार्ज पे, और रिंग बन जाएगा स्लैश, और O पे प्लस चार्ज है, HH निकल गया, क्या बन गया, साइक्लिक ईथर। कोई डाउट, क्या सब वो एक बार फिर से। फिर से समझो। इफ यू हैव डबल एंड OH बोथ इन द मॉलिक्यूल, इन द सेम मॉलिक्यूल, डबल OH क्या है, इन हाँ हाँ same molecule, if a compound contains double bond and OH both, तो डबल बॉन्ड पे अटैक करा के देखिए, H+ को OH पर अटैक करा के देखिए, प्लस लाएगी दोनों पे, अगर H2O OH पर अटैक कराओगे तो H2O बन जाएगा, प्लस लाएंगे 1 डिग्री पे। डबल बॉन्ड पे अटैक कराएंगे तो डबल बॉन्ड पे अटैक कराओगे, दो जगह पॉजिटिव आएगी ना, यहाँ भी हाँ पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी पॉजिटिव आएगी, और कौन सा बनाओगे, स्टेबल वाला। 3 डिग्री स्टेबल है। ये ध्यान रखिए। और फिर और इनमें से फिर भी जो स्टेबल होगा। इनमें जो स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल कटायन हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे, उस पर अटैक कराएंगे, उस पर काम करेंगे बेसिकली, जो करना होगा। स्टेबल कटायन बना दिया। अब क्या है, O के पास लोन पेयर है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगी। इट इज सिमिलर टू व्हाट, इंट्रामोलिकुलर, बट SN1 का सेकंड स्टेप। कोई डाउट है, नो SN1 में क्या होती है, प्लस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट इंट्रामोलिकुलर हो रही है। हमेशा ऐसा ही लिया करो, अगर कोई डिफिकल्ट मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके जो स्टेप्स हैं, ट्राई टू रिलेट जो ऑलरेडी स्टडीड मैकेनिज्म है। जैसे E1 का फर्स्ट स्टेप और SN1 का फर्स्ट स्टेप सेम है,
वैसे कभी कुछ और नया पढ़ूंगा तो आप बोलना सर हाँ ये तो उससे मैच कर रहा है, उसके फर्स्ट स्टेप से उसके सेकंड स्टेप से मैच कर। अंडरस्टूड? यस ये करने लग जाएंगे ना तो आपको एक भी रिएक्शन मैकेनिज्म टफ लग ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई इधर उधर को मिला उला के नया बन जाता है और नाम देते हैं। ये बन गया ईथर। कोई डाउट इसमें? नो सर 17 कुछ क्वेश्चन दे देते हैं तो होमवर्क। बुकलेट करिएगा, नोट्स को अच्छे से पढ़ के बुकलेट करिएगा। बुकलेट बहुत आसान है श्रेयस, तुमने स्टार्ट किया होगा तुम्हें समझ में आ गया होगा। आसान है कि नहीं बताओ हाँ बुकलेट? सर 20 नंबर ट्राई करिएगा, 20 नंबर थोड़ा यूनिक किया मैंने, थोड़ा अलग, मतलब पता नहीं है कुछ, फिर भी ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन की डिफिकल्टी में मत जाइए, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, हाँ ये करिए, इसके बाद समझाइए। ठीक है, इतना कर लेना। हाँ सर ठीक, सर आई थिंक सर। हाँ सर। कल के डाउट लेक्चर में थोड़ा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताएंगे क्या? तो ओकल टेस्ट में नहीं आएगा, संडे के टेस्ट में नहीं आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाँ हाँ वो नहीं आएगा, मैं अलग से पढ़ा दूंगा क्लास में, फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेस्ट में नहीं आएगा। ओके जो सर वही चीज बना किया तो वो तुम्हारा मैथ कैसे कर जाता है टेस्ट, पेपर सेट करने वाले से, वो नहीं आएगा। ठीक है श्रेयस? हाँ सर